अस्सलाम वालेकुम। फ़िलासफ़ी के सब्जेक्ट में हमारा एक फ़िलासफ़र है कार्ल मार्क्स। इसकी फ़िलासफ़ीज़ को जिसकी थियरीज़ को हमने डिस्कस करना है। ये एक जर्मन फ़िलासफ़र है। इसके साथ साथ ये पॉलिटिकल थिंकर भी था, पॉलिटिकल थियरिस्ट भी था। 1818 में ये पैदा हुआ था और 1883 में इसकी डेथ हुई थी। ये एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करता था और ये टोटल 7 बहन भाई थे, जिसमें से इसका 3rd नंबर था। इसका फादर जो है उसने वो लॉ की फील्ड से था और उसने अपनी लॉ की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए अपना रिलीजियन चेंज किया था और ल्यूथेरियन क्रिश्चियनिटी उसने उसकी तरफ आ गया था। ज्यूइश साइड उसने छोड़ दी थी। जो कार्ल मार्क्स है, इसकी जो स्टडीज़ का फोकस है वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी रहा है। इसने हिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ों का एनालिसिस किया हुआ है। इसके साथ साथ 19th सेंचुरी में ये एक ऐसे फिलोसोफर के तौर पे सामने आया था जो काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेके आया था। काफ़ी सारे फिलोसोफर्स ने इसको इन्फ्लुएंस किया था, जिनमें हेगल, कांट, जीन जैक्स रूसो और फियरबैक ये उसमें प्रोमिनेंट नेम्स हैं, जिनका रोल है इसको फिलोसफी की तरफ इन्फ्लुएंस करने में, इसकी फिलोसफिकल आइडियाज़ को अच्छे तरीके से फॉरवर्ड करवाने में। इसके अलावा कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसको मार्क्सिस्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है और इसको फर्स्ट टाइम 1848 में एक पम्फलेट में इसको फॉर्मुलेट किया गया था और उस पम्फलेट का नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि कार्ल मार्क्स और फ्राइडरिक एंगल्स ने मिलके इसको फॉर्मुलेट किया था। इस फिलॉसफी में इस सारे कॉन्सेप्ट के अंदर इन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जिनको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें बेसिकली इन्होंने डिस्कस किया था कि जो कैपिटलिज्म है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है एक कंट्री की या एक एरिया की लेबर को, जो काम करने वाले होते हैं, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है और जो और एक कंट्री की या एक स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है उसको कैपिटलिज्म किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। कैपिटलिज्म बेसिकली एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको प्रॉफिट के लिए प्राइवेट ऑनर्स जो हैं वो अपने कंट्रोल में रखते हैं, प्राइवेट लोग कंट्रोल में रखते हैं और स्टेट का उस प्रॉपर्टी से, उस सारी ट्रेड से, प्रॉफिट से, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। प्राइवेटली लोग उसको ओन करते हैं, जिसकी वजह से जो शेयर्स हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक रहते हैं और ये क्लास डिफरेंस जो है ये उसमें कहीं ना कहीं मेंटेन रखा जाता है। मतलब जो निचले लोग हैं वो नीचे नीचे ही रहेंगे और जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो अपर क्लास की तरफ ही जाएंगे। उसके अलावा इसमें जो मार्क्सिस्ट थ्योरी थी उसमें मार्क्स का ये भी कहना था कि ये जितनी भी सारी सिचुएशन है कैपिटलिज्म की वजह से, ये इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ये एक ऐसे रेवोल्यूशन की तरफ लोगों को लेके जाएगी जिसमें कैपिटलिज्म का या जो भी इस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा है इस टाइम पे स्टेट में वो सारा पलट दिया जाएगा और इक्वलिटी को लेके आया जाएगा और कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म की फेवर में ख़त्म कर दिया जाएगा। अब मार्क्स जो है ये कम्युनिज्म की फेवर में था। कम्युनिज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो प्राइवेट ओनर्स की बजाय एक पूरी कम्युनिटी उसको कंट्रोल में रखती है और हर इंसान को उसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और एट द एंड ऑफ द डे जितना भी प्रॉफिट आता है वो पूरी कम्युनिटी में हर इंसान की एबिलिटीज़ और उसकी ज़रूरियात के मुताबिक उसको डिवाइड किया जाता है। ये कम्युनिज्म है और मार्क्स के नज़दीक कम्युनिज्म का जो स्ट्रक्चर है ये कैपिटलिज्म से ज़्यादा मुनासिब था, क्योंकि कैपिटलिज्म में सारा कुछ एक ही तरफ चला जाता है और जो लोअर क्लास है वो वहीं की वहीं रह जाती है। अब मार्क्सिज्म में मार्क्स के अकॉर्डिंग एक सोसाइटी में कई सारी क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं और उन डिफरेंट क्लासेस में काफ़ी कुछ आपस में कॉमन होता है। जो भी क्लासेस एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनमें काफ़ी कुछ आपस में कॉमन होता है, बजाय इसके कि वो उनको हम किसी और के साथ उनकी जो कॉमन आइडेंटिटीज़ हैं उनको हम फाइंड आउट करें। हम उसी कम्युनिटी के अंदर, बेशक वो अपर क्लास लोअर क्लास डिफरेंट क्लासेस हैं,
लेकिन उनमें आपस में भी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ फाइंड की जा सकती हैं। अब कैपिटलिस्ट सिस्टम में मार्क्स के अकॉर्डिंग दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। उसने इनको बॉर्जवाज और प्रोलेटेरियट्स के नाम दिए हैं। ये बॉर्जवाज और प्रोलेटेरियट्स जर्मन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। बॉर्जवाज ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरा बिजनेस कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितनी भी चीज़ें प्रोडक्ट की फॉर्म में सामने आएंगी, वो सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में होती हैं। ये अपर क्लास होती है, हायर क्लास होती है, जिनके पास सारा कुछ होता है, जो सारे प्रॉफिट्स वगैरह, सारी ट्रेड्स, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं। सेकंड क्लास जो है वो प्रोलेटेरियट्स की क्लास है। ये लोअर क्लास है। ये वो क्लास है जो लेबर परफॉर्म करती है, सारे काम करती है, और जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें सेल की जाएंगी या ख़रीदी जाएंगी, या जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये उनके अंदर अपनी एफर्ट्स पुट इन करते हैं। और जितना भी गुड्स होंगी, जो भी चीज़ें खरीदी या बेची जाएंगी इकोनॉमिकली, ये उनके अंदर अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। और इनको बॉर्जवास जो हैं वो थोड़े से पैसे दे देते हैं, या जितने पैसे उनको मुनासिब लगते हैं वो उनको दे देते हैं, और उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, बल्कि जो बॉर्जवास हैं वो इनको तो एक हद तक अमाउंट दे देंगे, लेकिन उसके अलावा जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा उन्हीं के पास जाएगा, उसमें से प्रोलेटेरियट्स को कुछ नहीं मिलना। इसके ख्याल में दो ये क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं एक सोसाइटी के अंदर। जो बॉर्जवास हैं, क्योंकि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है, इसलिए वो प्रोलेटेरियट्स को यूज़ करते हैं अपने मकासद के लिए। उनसे जिस तरह से मर्जी काम लें, जितना मर्जी काम लें, क्योंकि सारी प्रोडक्ट, सारा कुछ तो उन्हीं के पास आना है। प्रोलेटेरियट्स के पास कुछ भी नहीं होता, ना कमाने को, ना उनके पास कोई सोर्सेज होंगे। अगर वो उन्हें कमाने के लिए कोई काम करना भी पड़ेगा तो वो बॉर्जवास के पास ही करना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी भी मजबूरी होती है अब उनकी सारी बातें मानना। इसलिए बॉर्जवास जो हैं वो उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे अपने सारे काम निकलवाते हैं और अपनी मर्ज़ी से उनको पे कर देते हैं, क्योंकि आगे से उन्होंने कुछ कहना नहीं होता प्रोलेटेरियट्स ने। इसलिए वो मिसयूज़ हो रहे होते हैं उनके हाथों से। बॉर्जवास जो होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स लेने के लिए ये अपने तरीके से काम निकलवाते हैं प्रोलेटेरियट्स उनसे अपनी मर्ज़ी की लेबर लेंगे, अपनी मर्ज़ी से काम करवाएंगे उनसे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा कमाने का सोचते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं अपने काम निकलवाने के लिए। देन ये जो बॉर्जवास होते हैं ये सिर्फ इन्हीं लोगों पे कंट्रोल नहीं रखते। ये जो एंड प्रोडक्ट्स होती हैं, एंड रिजल्ट्स होते हैं, उनके ऊपर भी इन्हीं का सारा कंट्रोल होता है। उसमें से जो लेबर होती है, जो प्रोलेटेरियट्स होते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि उनको पहले ही उनके काम के पैसे दे दिए जाते हैं। और जो प्रोलेटेरियट्स की मेहनत होती है किसी भी काम को करने में, उसका रिजल्ट भी उन्हें नहीं मिलता। उनको एक हद तक पैसे मिलेंगे, जो बाकी प्रॉफिट आएगा या जितने भी पैसे कमाई की सूरत में आएंगे उनमें से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसके अलावा बॉर्जवास, क्योंकि सारा पैसा इन्हीं के पास होता है, इस एक छोटे से ग्रुप के पास होता है, इसलिए ना सिर्फ प्रोलेटेरियट्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, बल्कि गवर्नमेंट के ऊपर, जो बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके ऊपर भी इनका कंट्रोल होता है। ये अपनी मर्जी से गवर्नमेंट से ना सिर्फ पॉलिसीज़ बनवाते हैं जो कि इनको फेवर करें, बल्कि ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जिसमें जुडिशरी आ जाती है या ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इनके ऊपर भी इनका कंट्रोल होता है, क्योंकि ये पैसे दे के अपने काम करवाने का तरीका इनको आता होता है। गवर्नमेंट ऐसे लॉज इम्पोज करेगी जो बॉर्जवास को फेवर करेंगे, और जो मैक्सिमम जितने भी राइट्स होंगे वो इन्हीं की तरफ जाएंगे। उसमें गवर्नमेंट भी जो है वो प्रोलेटेरियट्स का नहीं सोचेगी। देन जो बॉर्जवास हैं ये रिलीजन को भी अपने मीन्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई अपने हक में आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा, अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करेगा कोई गरीब इंसान, तो उसकी आवाज़ को ये कह के दबा दिया जाएगा कि तुम्हें आखिरत में इसका अजर मिलेगा, जितनी भी तुम मेहनत कर रहे हो उसका तुम्हें आखिरत में अजर मिलेगा, उससे पहले तुम ना करो ये सारा कुछ, तुम हमारे खिलाफ आवाज़ ना बुलंद करो, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला इसका आखिरत में जाके मरने के बाद तुम्हें इसका अजर दिया जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत का सिला तुम्हें उस टाइम पे मिलेगा। तो ये बात जब एक गरीब के जहन में डाल दी जाती है तो वो और ज़्यादा एफर्ट करता है
ताकि अपनी आखिरत को बेहतर कर सके। इस तरह से ये रिलीजन को भी मिसयूज़ करते हैं, और इस सारी सिचुएशन को जो रिलीजियस तरीके से मिसयूज़ होना है लोगों का, उसको मार्क्स जो है वो ओपीम ऑफ द मासेस कहता है कि रिलीजन को उनके लिए एक ओपीम बना दिया गया कि वो अगर उस इस बात का नशा उनको दे दिया गया है कि आखिरत में तुम्हारी वो सारी जो है हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, अभी तुम उसके लिए कोई एफर्ट्स ना करो, अगर अभी से सारा कुछ करोगे तो तुम्हें आखिरत में इसका सिला नहीं मिलेगा। इस तरह से रिलीजन को भी अपने मीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन इसमें अनफेयर जो मीन्स हैं, किसी भी तरीके का कोई भी अनफेयर मीन यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई जा सके। उसके लिए वो ये नहीं सोचेंगे कि गरीब इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी एफर्ट कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी सेहत पे क्या असरात पड़ रहे हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, क्योंकि ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स भी अगर एक घर के होंगे तब भी उन्हें उतना ही पे किया जाएगा जितना कि एक नॉर्मल रूटीन में पे किया जाता है। इसलिए अमीर लोगों को इस बात से, बॉर्जुआस को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि इसकी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उसके फर्दर क्या उसकी कंडीशंस चल रही हैं, इस बात से उनको कोई गर्ज नहीं होता। उन्हें सिर्फ ये होता है कि हम मैक्सिमम जितने ज़्यादा पैसे अपने लिए कमा सकते हैं उतने ज़्यादा पैसे हम अपने लिए कमाएं, और उनको उनका एक रीज़नेबल हद तक या जितने भी उनके साथ फिक्स्ड की जाती है अमाउंट वो उनको पे कर दी जाती है। एंड प्रोडक्ट में भी उनको कुछ नहीं मिलता। मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस ही है, ये जितना भी मुआशी बदमज़गी सी है, ये सारी चीज़ एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी, और आखिर पे जाके एक रियलाइजेशन सी आएगी इस लोअर क्लास को कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हमारा भी जीने का हक है, क्योंकि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये किस तरह से ओन कर सकते हैं, इनको इस चीज़ का किसने राइट दिया है, बॉर्जुआस को। तो आखिर पे ये सारी चीज़ एक रेवोल्यूशन की तरफ जाएगी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की तरफ। ये एक सोशल रेवोल्यूशन होगा, ये एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन होगा। मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जितना भी सेटअप है कैपिटलिज्म का, ये खुद अपनी तबाही का सबब बनेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा गुर्बत बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा गरीब लोगों के अंदर अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करने का जज्बा आएगा, और उनमें से कुछ लीडर्स पैदा होंगे। ये मार्क्स कहता है कि उनके अंदर कुछ लीडर्स पैदा होंगे जो कि मोटिवेट करेंगे गरीब लोगों को अमीरों के खिलाफ, और उन्हें इस बात के ऊपर उकसाएंगे कि वो अपने राइट्स के लिए आगे बढ़ें। सारी लोअर क्लास मिलके ओन करना शुरू कर देगी प्रॉपर्टीज़ को, अपने हाथ में प्रॉपर्टीज़ को ले लेगी, क्योंकि जो बॉर्जुआज हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं, वो इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो वो इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इतने बड़े रेवोल्यूशन का वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज़ डिसोन करनी पड़ेंगी, उन्हें उनसे हाथ धोने पड़ेंगे, उन्हें वो छोड़नी पड़ेंगी, जिसके रिजल्ट में जो सारा इकोनॉमिक सिस्टम है ये कैपिटलिज्म से चेंज होके एक कम्युनिस्ट सिस्टम की फॉर्म में आएगा, जिसमें कम्युनिटी एक प्रॉपर्टी को ओन करेगी, और सारी प्रॉपर्टी के जो प्रॉफिट्स होंगे, जो ट्रेड्स होंगी, जो इंडस्ट्री चलेगी, वो सारा कुछ एक कम्युनिटी खुद अपने कंट्रोल में लेके उसको एज अ होल उसको लेके आगे बढ़ेगी, ना कि चंद लोग। और इसके मार्क्स के ख्याल में जो कम्युनिस्ट सिस्टम होगा वो एक रेवोल्यूशन के थ्रू आएगा, और कैपिटलिज्म को डिथ्रोन कर दिया जाएगा, और कम्युनिस्ट सिस्टम जो है ये बाकी सिस्टम्स के से काफ़ी बेहतर है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स।